हेलो एवरीवन, तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ काइनेमेटिक्स। लेक्चर नंबर 4 तक आपका कंप्लीट हो चुका है और उसके डीपीपीज भी उसके साथ साथ आ चुका है। आज इस लेक्चर के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको डीपीपी नंबर 5 मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको डीपीपी नंबर 4 के आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो उसमें से सारे आंसर मैच कीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, तो काइनेमेटिक्स में हमने 1D पे ऑलमोस्ट जो है सारे तरह के प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, बट थोड़ी बहुत नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन है वो हम आज करेंगे। और उससे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी के जो कुछ क्वेश्चन है वो खत्म करने के बाद हम शुरू करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसके बाद करना है हमें ग्राफ। ग्राफ के बिना आपका जो चैप्टर होता है वो अधूरा होता है। आप सिंपल समझो, अगर आप जेईई मेंस दे रहे हो, नीट दे रहे हो, कोई से भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, अगर आप ग्राफ को बहुत ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका आधा सवाल ऐसे भी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे मैं सवाल दिखाऊंगा जो कि आप ग्राफ के साथ साथ जब करोगे तो आपको लगेगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम तो मैं कैलकुलेशन करके कर ही नहीं सकता था। ग्राफ उसको बहुत ही आसान बना देता है, इसलिए हम इसके लास्ट पार्ट में, जैसे ही 1D ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा, उस टाइम पे हम ग्राफ का एक सेक्शन लेंगे जो कि इस पूरे चैप्टर को ढंग से आपको वापस से एक फील दे देगा कि इस चैप्टर को हम एक ग्राफ के नजरिए से भी देख सकते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना, वेलोसिटी निकालना या चेंज इन वेलोसिटी निकालना, ये सारी चीज ग्राफ से आराम से हम निकाल सकते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, या फिर वेलोसिटी में भी हो सकता है कि 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में जो चेंज आया है वेलोसिटी में, वो सारी चीज आप ग्राफ से आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ जो है हम इसके बाद करेंगे। आज जो है हम एक प्रॉब्लम के साथ शुरुआत करेंगे जो कि है मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि एक बॉल है जिसको कि नीचे से एक स्पीड दिया गया, इनिशियल स्पीड, जिसको हम दे रहे हैं 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये 40 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड दिया गया, ये ग्राउंड है। हम एज्यूम करते हैं कि बॉल को बिल्कुल ग्राउंड से ही फेंका जाता है, ऐसा एज्यूम करते हैं। बॉल जो है बिल्कुल ग्राउंड से ही फेंका जाता है। u इक्वल टू क्या है? 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसको जो u इनिशियल स्पीड दिया गया, अब आपको यहां से पूछा जा रहा है, चलो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं। अ बॉल इज थ्रोन अप विद इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। ये आपको स्टेटमेंट है। अ बॉल इज थ्रोन अप विद इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। यू नीड टू फाइंड फर्स्ट द टाइम ऑफ ascent, सेकेंड द टाइम ऑफ डिसेंट। आपके पास फॉर्मूला होगा ही, फटाफट से फाइंड करना चालू करो। थर्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम कितनी बार लिखूं? टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड द फोर्थ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट जो कि ये बॉल अटेन कर सकता है। मतलब 40 मीटर पर सेकेंड से हमने चालू किया, 40 मीटर पर सेकेंड से जब चालू करेंगे यहां से, तो ये बॉल कितनी हाइट तक जाएगा और उसके बाद रुक जाएगा, रुकने के बाद वापस नीचे आएगा। दैट हाइट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ओके, मैक्सिमम हाइट यू नीड टू फाइंड। और इसके बाद जो 2 प्रॉब्लम है वो बहुत ही अल्टीमेट प्रॉब्लम है, वो अच्छा प्रॉब्लम है। ये सारे तो आप फटाफट से फॉर्मूला लगाओगे और निकाल दोगे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है? टाइम आफ्टर व्हिच इट बिकम्स, या फिर इट अटेन्स, बिकम्स नहीं, इट अटेन्स मतलब कि अपने वेलोसिटी को, इट अटेन्स half of its initial velocity. Okay, and the 6th problem is time after which it reaches to its half of maximum height. Okay, so this is the problem
वेरी सिंपल, आप यहां से यहां तक तो बहुत आसानी से आ जाओगे, लेकिन इधर थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लगेगा। देखो जब भी हम इनकी बात करते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, इन सब में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ये आपको फॉर्मूला भी पता है और मैं आपको थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे मैं दे दूंगा एक बार। जैसे ये बॉल है, ये बॉल जो है ये ऊपर जा रहा है, ओके, इसको हमने ऊपर फेंका u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड से, ओके। तो हमें क्या करना है कि ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेना है, जो भी चीज ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है वेलोसिटी है बेसिकली आपका, ये जो है ऊपर जो जा रही है ये वेलोसिटी है, मतलब विद डायरेक्शन है। ये ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेना है, नीचे वाले को नेगेटिव मान लेना है। ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ऊपर वाले को नेगेटिव मान सकते हो और नीचे वाले को पॉजिटिव मान सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यहाँ पे आप जो मर्जी चाहे मान लो, ये बस डायरेक्शन को शो करने के लिए है। ऊपर वाले को मैंने पॉजिटिव माना और नीचे वाले को नेगेटिव माना किसी एक रेफरेंस से। और ये रेफरेंस क्या है आपकी, ये जो रेफरेंस है वो रेफरेंस है आप जहां से बॉल को प्रोजेक्ट किए हो, ऊपर या फिर नीचे, जहां से भी प्रोजेक्ट किए हो उसको हम रेफरेंस बोल रहे हैं। उसके ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, उसके नीचे आएगा तो नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, u को 40 लिया है। अब ये ऊपर जा रहा है इसीलिए हमने u को यहाँ पे +40 लिया, ओके। u को हमने +40 लिया। अब यहाँ आपको बोला जा रहा है टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब जब ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और वहां जाके रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब अपनी वेलोसिटी को ये क्या कर लेगा, जीरो कर लेगा। एक मैं बता रहा हूं ढंग से एक्सप्लेन करके, उसके बाद फॉर्मूले लगा देंगे, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे जाके ये रुक गया, यहाँ जाके ये रुक गया, ये बॉल यहाँ आके रुक गया। रुक गया मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये शुरू हुआ था 40 मीटर पर सेकेंड से और ये यहाँ पे आके 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसने कितना टाइम लिया है ये हमें नहीं पता है, और इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। मतलब कि ये ऊपर जाने में कितना टाइम लिया है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो यहां से यहां जा रहा है, हमें पता है कि फॉर्मूले क्या लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ होता है g, जो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्स करके, क्योंकि 9.8 भी होता है। जहां आपको क्वेश्चन में 9.8 दिया हुआ रहेगा वहां पे आप 9.8 ही लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा, v इक्वल्स टू u प्लस at। v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी जो कि है आपका 0, u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी जो कि है ऊपर है, इसीलिए हमने क्या लेना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लेंगे तो +40, ओके। ये आ गया 40। उसके बाद प्लस लिखो, a क्या है आपका एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, इस बॉल पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो क्या है नीचे की तरफ, और नीचे क्या होता है नेगेटिव। दैट्स व्हाई वी विल टेक 10 एज -10, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -10 और मल्टीप्लाइड बाय क्या है, ये टाइम, और यही टाइम तो होगा आपका टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ पे आप लिखो टाइम ऑफ एसेंट, ओके, TA। तो ये 40 को इधर लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा आपका क्या -40, एंड दिस इज इक्वल्स टू -10 मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ एसेंट, ओके। ये -10 को नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका -40 अपॉन में -10, दिस इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट। ये माइनस से माइनस कट गया, 10 से ये 4 बार में कट गया, तो ये आपका क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट जो है ये हो गया आपका 4 सेकेंड। सिंपल। अब इसी को अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, u अपॉन g, ठीक है। ये क्या होता है टाइम ऑफ एसेंट आपका u अपॉन g। u कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, पुट करो यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये 40 अपॉन 10, ये लो 4 सेकेंड। बोलोगे सर यही कर लेते हैं, अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने आपको बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे कर सकते हो। ये तब तक कर सकते हो जब तक कि ये आइडेंटिकल मोशन हो रही है, मतलब u से गया और u से ही वापस आया। अब ऐसा भी कोई केस आएगा, एक केस मैं आज कराऊंगा आपको, जबकि ये u से जाएगा और u से वापस नहीं आएगा। ऐसा भी एक केस होगा, जबकि यहाँ पे आपको एयर फ्रिक्शन वगैरह को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। फिर जो है आपका जो जिस वेलोसिटी से ये ऊपर जाता है, जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसी वेलोसिटी से यहाँ पे नीचे नहीं आता है, और उस टाइम पे आपका u अपॉन g ये फ्लॉप कर जाएगा। इसीलिए अभी जब तक आपको एक अनरियलिस्टिक चीजें दी हुई है, मतलब कि जब तक आपको आइडियल कंडीशन दी हुई है, जब तक आपको कुछ बोला नहीं है कि यहाँ पे एयर फ्रिक्शन भी कुछ ऐसा लग रहा है, तब तक आप u अपॉन g लगाओ और मस्त रहो, राइट। तो यहाँ पे हमने u अपॉन g लगा के टाइम ऑफ एसेंट 4 सेकंड आ गया। टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या आ जाएगा, सिंपल सेम क्वेश्चन है, u अपॉन g लगाओ,
u अपॉन जी होता है, आपको पता है, ये भी 4 सेकेंड आ जाएगा। और उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड हो जाएगा। 3 क्वेश्चन खत्म। मैक्सिमम हाइट क्या होता है बोलो, u² अपॉन 2g, पता है, u² अपॉन 2g ये होता है मैक्सिमम हाइट। तो ये क्या है, u आपका कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 का स्क्वायर कर दो और अपॉन में क्या कर दो 2g, 2 × 10, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा। ये यहां से मैं मिटाता हूं, ढंग से लिखता हूं इसको, आपको दिखेगा नहीं ये। जो मैक्सिमम हाइट है तो मैं यहां लिख देता हूं, ये रहा 4th पार्ट जो है आपका, ये रहा मैक्सिमम हाइट। दिस इज इक्वल टू u² अपॉन 2g। सो u कितना है हमारे पास 40, इसका स्क्वायर अपॉन 2g दैट इज 2 × 10। सो ये हो गया आपका 40 × 40 अपॉन 20, ये 2 बार में कट गया, ये हो गया आपका 80 मीटर। ओके, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मैक्सिमम हाइट आया है 80 मीटर, हमें जब लास्ट प्रॉब्लम पूछा गया, ये क्या पूछा, टाइम आफ्टर विच इट रीचेज टू इट्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का जो हाफ होगा वो यहीं से हम पता कर पा रहे हैं। मैक्सिमम हाइट 80 है तो इसका हाफ जो है वो क्या होगा 40 होगा। तो हमें ये पूछा गया है कि टाइम आफ्टर विच इट अटेन्स 40 मीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, राइट। यहां से जब ये 40 मीटर पे होगा, जैसे कि ये टोटल ये कितना हो गया 80 मीटर, जितना ऊपर तक ये गया उसके बाद वापिस आ जाएगा, लेकिन 40 मीटर तो यहीं कहीं हो जाएगा। तो इस मोमेंट पे जब ये पहुंच रहा था तो क्या होगा, आपके पास कुछ टाइम आएगा, उस टाइम पे ये 40 मीटर पे पहुंचेगा, वो टाइम आपको निकालना है। ध्यान से देखो और समझो इस बात को कि ये जब ऊपर जा रहा होगा तो एक बार यहाँ आएगा, वापिस ऊपर से जब नीचे आएगा वापिस ये 40 मीटर पे आएगा, मतलब ये जो है अपने हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट को 2 बार टच करेगा, ठीक है। तो जब 2 बार टच करेगा तो आपके पास यहाँ पे भी टाइम 2 टाइम आना चाहिए, जबकि ये 40 मीटर को टच करेगा। ओके, और ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन वही है, टाइम आफ्टर विच इट अटेन्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था 40 मीटर पर सेकेंड, तो इसका अगर मैं बात करूं हाफ, तो हाफ कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड जो ये भी 2 बार आएगा, कैसे, जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी स्पीड जो वो कम हो रही है, मतलब 40 से कम होते होते 20 आएगा, इस बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो उस टाइम को आपको निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है जब ये ऊपर चला जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा, वापस 0 से जब ये नीचे आएगा तो वापस इसकी स्पीड बढ़ेगी और 20 पे वापस पहुंचेगी, तो वो टाइम भी आपको निकालना है। 2 अलग अलग टाइम पे इसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, इसलिए हमें वो दोनों ही टाइम निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी दोनों ही टाइम निकालना, जबकि ये हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट होगी। ओके, तो हमने ये सब समझ लिया, इसको हम मिटा देते हैं वापस, और उसके बाद हम यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करेंगे। लिखना है तो एक बार फटाफट से लिख लो, आई गेस जिसको लिखना होता है वो बहुत जल्दी से साथ साथ ही लिख लेते हैं, और बिना लिखे कुछ काम नहीं चलेगा। बिना लिखे आप सोचोगे अच्छा समझ तो आ ही रहा है, क्या दिक्कत है, बस अगले 2 दिन बाद आपको कुछ नहीं आएगा समझ, इसलिए लिखते रहना है। लिखोगे नहीं तो समझोगे नहीं, वैसे समझ जाओगे बट याद नहीं रहेगा आपको। ओके, तो हम यहां बात कर रहे हैं टाइम आफ्टर विच इट अटेन्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल कितना था, हमने इनिशियल कितना दिया था, इसको बॉल है ये, इसको इनिशियल हमने दिया हुआ था 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो हाफ होगा वो कितना होगा, सबसे पहले मैं यहां बात करता हूं, ये भी नंबर क्वेश्चन, ये 5th नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपको बताना है कि ये जो 20 मीटर पर सेकेंड हो रहा है ये किस किस टाइम पे हो रहा है। ओके, तो आपको इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना होगा, v = u + at लगा के देखो। v कितना है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप सोचो ये जब बॉल ऊपर जा रहा है, यस, ये जब बॉल ऊपर जा रहा है उस टाइम पे एक बार ये क्या होगा, ऊपर जाता हुआ 20 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन उस टाइम पे बॉल ऊपर ही जा रहा होगा, यस, ये ऊपर वही जा रहा होगा, और ऊपर वाले को हमने क्या लिया है पॉजिटिव, नीचे वाले को क्या लिया है नेगेटिव। ये बात ध्यान रखना है, जब ये ऊपर जा रहा था और ऊपर जाते हुए ये अगर 20 मीटर पर सेकेंड हुआ, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो होगी +20। जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी उस टाइम पे जब बॉल है यहाँ पे होगी, यहाँ पे
ये नीचे आ रही होगी, उस टाइम पे इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या बता रहा है, ये कौन सा होगा, नीचे वाला कौन सा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगी इसकी -20, मतलब एक बार +20 होने वाला है और एक बार -20 होने वाला है, लेकिन इसका हाफ तो हुआ ही हुआ। ये जो है इनिशियल वेलोसिटी इसका तो हाफ हुआ, इसीलिए हम दोनों ही केस की बात करेंगे। अगर यहाँ पे बोल देता कि सिर्फ जाते हुए टाइम का हमें लेना है, फिर तो आप आराम से ले लेते, या फिर आते हुए का लेना है तब ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे बस बोला है हाफ। तो हाफ का मतलब क्या है, प्लस और माइनस दोनों ही। ओके, तो यहाँ पे +-20 हमने लिख दिया। दिस इज इक्वल्स टू, यू हमने क्या लिया था 40 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऊपर की तरफ था, इसीलिए हमने प्लस लेना है, +80। ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा ही नीचे की तरफ लगता है, जो कि होता है g, और g कितना होता है यहाँ पे 10, तो हमने 10 लेना था। ये क्या लेंगे हम -10, क्योंकि ये नीचे की तरफ हमेशा ही लगता है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ। और लास्ट में क्या है, टाइम। इसी टाइम पे आपको निकालना है कि ये कौन सा टाइम होगा जबकि आपका हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो एक बार 20 के लिए सॉल्व करना है, एक बार -20 के लिए सॉल्व करना है। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो एक बार 20 के लिए हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। केस 1, ये आपका क्या है, केस 1। केस 1 में हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, 20 के लिए। तो 20 = 40, और ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, -10t। और दूसरा केस क्या है आपका, तब तक मैं लिख रहा हूं, तब तक सॉल्व कर लो फटाफट। दूसरा केस है -20 = 40 - 10t। ये अब सिंपल है, ये तो लीनियर इक्वेशन 7 क्लास का हो गया। ये तो 40 को आप क्या करो, चलो इसको 10t को इधर करो, 10t को इधर करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा 10t, और ये 20 को इधर करो तो ये बन जाएगा 40 - 20। सो दिस इज इक्वल टू 10t = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। सो t = 20/10, दैट इज 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में आपका जो है एक बार ये +20 पे चला जाएगा, और -20 मतलब ऊपर से जब नीचे आएगा तब क्या करेंगे, ये देखो ये 40 -20, इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, तो ये -10t को इधर रखेंगे, 10t बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 40, और ये 20 इधर आएगा तो +20, ठीक है। यहाँ से हो गया 60, एंड दिस इज इक्वल टू 10t। यहाँ से t कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 सेकेंड। ओके, मतलब 2 सेकेंड बाद तो ये जाते हुए होगा ही, और ऊपर से जब आ रहा होगा तब 6 सेकेंड बाद इसका वापस से सेम ही हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा। ओके, सो डन दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद आपको जो है 6th नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। 6th नंबर क्वेश्चन में क्या है, 6th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट का हाफ जो हाइट होगा वो किस टाइम पे होगा। ओके, तो मैक्सिमम हाइट का जो हाफ हाइट होगा वो कितना होगा, सबसे पहले इसका हाफ 40 मीटर, इसका हाफ क्या होने वाला है, मैक्सिमम हाइट 80 मीटर है, इसका हाफ 40 मीटर होगा। तो हमें पता है कि S = क्या होता है, ut + ½ AT²। तो हमें निकालना कितना है, 40 मीटर। ओके, मैक्सिमम हाइट का हाफ, तो मैक्सिमम हाइट का हाफ कितना होगा, 40 मीटर। ये लो 40, एंड दिस इज इक्वल्स टू u कितना है इनिशियल 40 × t + ½ और a क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो -10 × t²। यहाँ से आपको टाइम निकालना है, और ये टाइम आपको बताना है कितना होगा। फटाफट निकाल के बताओ कितना हो रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना है। अच्छा, एक बात बताओ कि ये जो 40 है, क्या ये भी प्लस माइनस में होगा, क्या ये भी +-40 होगा। ये बॉल जो है ये ऊपर जा रहा था, ध्यान से देखो, ये बॉल जो है आपका ऊपर जा रहा था। जब ये बॉल ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं फाइनल जगह पे पहुंचेगा, और मान लो कि ये पूरा का पूरा 80 मीटर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है। कितना, 80 मीटर ये ट्रेवल कर लिया। अब अगर इसका हाफ की हम बात करें तो हाफ कहीं यहाँ होगा 40 मीटर। तो बोल रहा है कि हाफ पे कब पहुंचेगा, जब ये बॉल हाफ पे पहुंचेगा तो इसका जो है S फ्रॉम इनिशियल पोजीशन जो रेफरेंस है, इससे अगर S की मैं बात करूं तो ये यहाँ से 40 जाते वक्त भी यहाँ से 40 पॉजिटिव भी बनाएगा, क्योंकि ऊपर है। यहाँ से जब ऊपर से आएगा नीचे, फिर भी यहाँ से रेफरेंस से ये 40 मीटर ही बनाएगा, है ना। यही पूछा गया है। उसमें तो वेलोसिटी था वो अलग डायरेक्शन में हो गया था, लेकिन S जो वो यहाँ से ही मेंटेन किया जा रहा है, वो हमेशा ही ऊपर की डायरेक्शन में S है। यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में +40 की बात है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ प्लस देना है, +40। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 से ये कटाएंगे -5, तो ये आ गया 40 = 40t, और उसके बाद ये आ गया -5t²। ओके, इसको इधर पुट कर दो तो ये बन जाएगा आपका
5t², इसको इधर पुट कर दो, ये बन जाएगा -40t, ओके, प्लस 40 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 5 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा आपका t² -8t प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना तो आपको सिंपल आता ही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्या लगाते हैं हम, श्रीधराचार्य -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है, ये होता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक किस में है, t में क्वाड्रेटिक है, तो इसको निकाल दो। यहाँ से जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा, t की वैल्यू आएगी अलग अलग, वो क्या आएगी, -b -8 प्लस माइनस √b², b² कितना, -8 का स्क्वायर डेट इज 64, b² -4ac, a कितना है आपका 1। a होता क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये जो पावर 2 वाली बात है, इसकी कोफिशिएंट जो है, इस कोफिशिएंट को यहाँ पे a बोलते हैं, ओके। 4ac कितना है आपका 8, अपॉन में क्या है 2a मतलब 2। सिंपल, इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, -8 आपका 8 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ 64, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 4 जा 32, इसको माइनस करोगे तो √32 अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 2। सो ऑन सॉल्विंग दिस 8 प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा 4√2 अपॉन में 2, इसको कटा दो, ये कटाने से क्या आएगा, दो आंसर आने वाला है। एक तो आएगा 4 प्लस 2√2, क्योंकि 2 से ये भी कटेगा 4, और यहाँ पे 2√2, एक क्या आएगा 4 माइनस 2√2। सो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे, शुरुआत करने में आपको टाइम लगता है, हमें भी लगता है, क्योंकि अगर फास्ट बताने लगे शुरू में ही तो आपको समझ आएगा नहीं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास वो क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि थ्रो किया गया, अ बॉल इज थ्रोन अप विद u वेलोसिटी, ऊपर फेंका गया u वेलोसिटी से। आपको बोला जा रहा है, ये देखो एक बॉल है जिसको फेंका गया u वेलोसिटी से इनिशियली, आपको बोला गया कि ये जो बॉल है जब ये h हाइट पहुंच जाएगा, व्हेन इट विल अटेन h हाइट, तो मान लेते हैं कि ये जो है अभी अभी हमने देखा कि किसी हाइट को अटेंड करने के लिए इसके पास दो अलग अलग टाइम होते हैं, राइट। अभी अभी हमने निकाला है, ये रहा दो टाइम, अभी भी दिख ही रहा है। तो ये सपोज करो u से फेंका गया और h हाइट अटेंड करने में इसको दो अलग अलग टाइम लगा, एक टाइम लगा t1, एक टाइम लगा t2। यू नीड टू फाइंड t1 प्लस t2 एंड t1 मल्टीप्लाई बाय t2, ये निकालना है। चलो शुरू हो जाओ, इधर वाले पार्ट में मिटा देता हूं। सबसे पहला बात जो हमने अभी अभी देखा था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लिखा था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लिखा। और आपको पता है कि ये जो s है वो हमेशा पॉजिटिव होगा h, क्योंकि इस रेफरेंस से ऊपर है, ऊपर की डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। तो ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा, u तो आपका u ही होगा, ut प्लस हाफ, और a की जगह क्या आएगा, g आएगा, और वो g कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि g आपका हमेशा किधर होता है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो -10 और उसके बाद क्या आ जाएगा t², आप इसको -10 लिखो या फिर आप सिंपल इसको g भी लिख सकते हो, आपकी ये मर्जी है, ओके। यहाँ पे हो गया t², ओके। अब हम क्या करेंगे, ये टाइम ही हमें निकालना है डिफरेंट, और उसमें आपको क्या करना है t1 प्लस t2 एंड t1 t2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो h इक्वल्स टू ये हो गया आपका ut, और इसको आप क्या कर सकते हो 2 से इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका -5, तो ये बन जाएगा आपका प्लस इंटू माइनस -5t², ओके। अब इसको आप क्या करोगे, इधर कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 5t², इसको इधर करो -ut एंड प्लस h इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब यहाँ से आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम है, मतलब t के अंदर है। तो अब इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, t1 एंड t2। आपको पता है t1 एंड t2, t1 t2 मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब
एक पहला टाइम और एक दूसरा टाइम, तो इसका जो आंसर होगा वो 2 आएगा। उस दोनों को आप एक तो निकाल सकते हो और उसके बाद ऐड कर दो तो ये आंसर आएगा, उस दोनों को निकाल के उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा। और अगर आपको ये नहीं करना है, स्मार्टली खेलना है, तो स्मार्टली कैसे खेलते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th में वैसे किए हैं उनके लिए भी है, मतलब नीट जो बच्चे कर रहे होते हैं उनका भी 8 में या फिर 10 में कभी ना कभी आप T1 + T2 वाली जो फॉर्म है ये आप निकाले हुए रहते हो। इसको हम बोलते हैं बेसिकली सम ऑफ रूट्स। ये रूट्स हैं और इसके सम है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। ये क्या होता है आपका सम ऑफ रूट्स, और ये जो है ये मल्टीप्लाई है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और आपको पता होना चाहिए जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार। ये अगर हमारे पास सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और इसके 2 रूट है हमारे पास अल्फा एंड बीटा, लेट्स से, ठीक है, 2 रूट है अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा हम बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू -b/a। -b/a का क्या मतलब है? माइनस साइन, और b क्या है आपका, ये जो x है इसका कोफिशिएंट, इसको b बोल रहे हैं, यहाँ पे ये b आ गया। a क्या है आपका, इस x² का कोफिशिएंट, उसको a बोल रहे हैं, दैट इज -b/a। ओके, अगर आपको बोला जा रहा है इस दोनों का मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये होता है आपका c/a। अब यहाँ c क्या है? c है आपका ये जो कांस्टेंट पार्ट आता है इसको हम c बोलते हैं, और a जो है आपका वही x² का कोफिशिएंट, उसको a बोलते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस वी नीड टू अप्लाई हियर इन आवर क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा बोलो, T1 + T2 अगर हम लिखेंगे दैट इज सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा -b/a। -b/a क्या था? b क्या था आपका x का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ क्या होगा t का कोफिशिएंट, वो क्या है -u, तो मतलब माइनस ऑफ -u। ये ना देखना कि आपको एक माइनस पहले से तो एक ही लगाना है, नहीं, ये जो भी है ये आप इसको आराम से अलग में रख लो, जो भी है मतलब x के साथ में जो भी है उसको अलग से रख लो, यहाँ पे t के साथ में जो भी है उसको अलग से रख लो, और बोलो उसका माइनस लेना है तो उसका माइनस ले लिया, माइनस ऑफ -u, ये हो गया आपका -b/a। a क्या है यहाँ पे बोलो 5, तो ये हो गया आपका u/5, सॉरी u/5, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ T1 T2 की, तो T1 T2 क्या हो जाएगा बोलो, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो c/a, c कितना है आपका h/a क्या है 5, वेरी सिंपल। क्या समझ आ गया? T1 T2 आ गया, T1 + T2 आ गया, इस तरह के क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। अब इसके बाद एक जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, चलो इधर मिटा देते हैं पहले। एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक पार्टिकल है जिसको 3 डिफरेंट तरीके से फेंका जा रहा है। ओके, एक पार्टिकल है आपके पास, एक कोई हाइट से एक बॉल को, बॉल बोलो पार्टिकल बोलो एक ही बात है, इसको 3 डिफरेंट तरीके से फेंका जा रहा है। एक ऊपर फेंका, एक नीचे फेंका, और एक बार इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप्ड। ओके, एक बार ड्रॉप किया, ड्रॉप किया मतलब इनिशियल स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी 0, यस। एक बार हमने इसको ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, एक बार हमने नीचे फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से। अब ये जो हाइट है ये किसी रेफरेंस से, ये जो ग्राउंड है, सपोज ये इसको ग्राउंड ले लो, ये ग्राउंड है, इसकी हाइट है आपकी 160 मीटर। ओके, अब आपको इसमें निकालना है कि अलग अलग बार ये जब नीचे फेंका तब कितना टाइम लगा, जब हमने इसको ऊपर फेंका तब कितना टाइम लगा, और जब हमने ड्रॉप किया तब कितना टाइम लगा। उस तीनों टाइम का आपको बताना है रेशियो। मतलब पहली बार जब हमने सपोज करो इसको नीचे फेंका, इसको बोल दो फर्स्ट, जब ऊपर फेंका इसको बोल दो सेकंड, और इसको बोल दो थर्ड। तो आपको क्या बताना है, T1 T2 T3, ये आपको रेशियो बताना है यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे साइन कन्वेंशन ढंग से लगाना है। साइन कन्वेंशन आपको पता ही है, ऊपर वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाले को हम नेगेटिव मानते हैं, उसको लगाओ। एक एक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो और बहुत आराम से आंसर निकालो। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा।
अगर अब और भी टाइम चाहिए तो वीडियो रोक के ट्राई करो, वरना मैं बता रहा हूं। ये हमें दिख रहा है कि ग्राउंड से ये जो बॉल की हाइट है ये कितनी है, 160 मीटर। ओके, तो ये 160 मीटर ये आपका एस हो गया। आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, अब ये बॉल जो है यहां से नीचे आएगा, ठीक है, और ग्राउंड से ये जो हाइट है ये ऊपर की तरफ हमें पता है कि वो क्या होती है, पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या होती है, नेगेटिव। तो जहां से हम शुरू कर रहे हैं वहां से ये नीचे आ रही है, इसीलिए एस जो है आपका यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या बात समझ आ रही है? बॉल को यहां से हमने शुरू किया है, यहां से अब ये नीचे की तरफ आ रही है, बॉल यहां से ऊपर नहीं जा रही है, बॉल यहां से नीचे आ रही है, तो ये एस जो कवर करने वाला है वो नेगेटिव डायरेक्शन में कवर करने वाला है, इसलिए हम एस को क्या लेंगे, नेगेटिव। मतलब -160 इक्वल्स टू पहला वाला हम ले रहे हैं ये 20 मीटर पर सेकंड से ये नीचे फेंका गया है, सपोज थ्रो किया गया है, तो आप देखो ये इसका नीचे की डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, इसलिए हम लेंगे -20 एंड टाइम हमें पता नहीं है, टाइम को टाइम रहने दो, प्लस हाफ यहाँ पे ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि बॉल पे हमेशा नीचे की तरफ लग रहा होता है जी, और ये कितना लेंगे, -10, तो यहाँ हम ले लेंगे -10 और उसके बाद टी स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ आ गया बात, क्लियर है यहाँ तक? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपका -160, ये सारी चीजें, इसको 2 से इसको घटा दो, ये बन जाएगा -5, तो ये बन गया -160 इक्वल्स टू -20t और फिर -5t स्क्वायर। माइनस वाले को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 5t स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो बन जाएगा 20t और इसको -160 इक्वल्स टू 0। 5 से डिवाइड हो सकता है, इसको डिवाइड करो, ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 4t -32 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, ये 32 है, इसको सॉल्व करो, या तो आप किसी भी तरीके से सीधी धराचार्ज लगाओ या फिर फैक्टराइजेशन वाला तरीका लगाओ, यहाँ से टाइम निकाल के देखो। इस पे जैसे ही टाइम आएगा आपको वो टाइम हो जाएगा ऊपर से इसको नीचे आने वाले, ठीक है। तो टाइम निकालते हैं, एक तो सीधी धराचार्ज लगाते हैं, -4 प्लस माइनस √b स्क्वायर दैट इज 16 -4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है -32 अपॉन 2a, 2a कितना है 2, तो हो गया आपका -4 प्लस माइनस √, ये 16 और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 32 इंटू 4, ये 128 और अपॉन में 2। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा, -4 प्लस माइनस √, ये दोनों को ऐड कर दो, ये क्या बन जाएगा 16, 8 और 6 14 हो गया ये, और बच गया 1 4 और 1। अब तो सिंपल हो गया, ये तो 144 आ गया, बहुत आसान हो गया ये तो आपको पता है कि किसका होता है ये स्क्वायर रूट 12 का। तो बस सॉल्व करो, यहां से 2 आंसर आ रहे हैं, 2 टाइम आ रहे हैं, देखते हैं कोई रिजेक्ट हो जाए। -4 प्लस 12 अपॉन 2, एक बार और क्या आ रहा है, -4 माइनस 12 अपॉन 2, वाह वेरी गुड। ये कितना आ गया -16/2, देखो -8 सेकेंड में ही तय कर लिया, -8 सेकेंड में, कितना अचंभा है ना। इसको तो जेई में भेजना चाहिए, -8 सेकेंड में ये सारा काम करके आ जाएगा, ठीक है। और ये सारा काम जो करता है ये गलती करता है। -8 सेकेंड कुछ नहीं होता है, टाइम अगर आपको नेगेटिव में आ रहा है तो वो कुछ भी नहीं है। आपके रेफरेंस के लिए आप इसको कुछ नहीं मान सकते, क्योंकि आपको मैंने पिछले 1-2 लेक्चर में बताया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट कोई भी चीज़ नहीं चल सकता है, और उसको भी कुछ करने के लिए उसको टाइम लगता है, कुछ सेकेंड्स लगते हैं, और ये तो बता रहा है कि -8 सेकेंड लगा। ऐसी चीज़ों को नहीं मानना है, ओके। ये क्या बन जाएगा 12 - 4 दैट इज 8 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 4 सेकेंड। यस दिस इज वैलिड, 4 सेकेंड इज वैलिड, ठीक है। ये 4 सेकेंड में ये क्या होगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब इसको ऊपर फेंक रहे हो तो सिंपल एस को आपको वही रखना है, ऊपर फेंके हो मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान से देखो, ऊपर फेंके हो मतलब पॉजिटिव, तो ये आप 20 की जगह पे -20 की जगह पे +20 लिखोगे एंड बाकी चीजें सेम लिखोगे और आपको आंसर निकालना है। देखो क्या बात समझ आ रही है, जब ऊपर फेंका हमने तो इसी पॉइंट से फेंका, और एस जो है वो यही है, वो माइनस ही है, तो वो -160 हो जाएगी। दिस इज इक्वल्स टू, ये -20 की जगह पे क्या आ जाएगा 20t एंड अदर थिंग्स विल रिमेन सेम। हाफ जी जो है वो हमेशा नीचे लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख देता हूं एक बार और, हाफ इंटू -10t स्क्वायर, तसल्ली मिल जाएगी दिल को। -160 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 20t
और ये हो गया आपको -5t²। ओके, इसको इधर पटक दो, ये बन जाएगा 5t² और ये -20t और इसको यहीं पे रहने दो -160 = 0। 5 से डिवाइड करो सबको, पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करो, ये बन जाएगा t² और ये बन जाएगा -4t एंड ये बन जाएगा -32 = 0। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई सुनिए। अब इसको वापस से सॉल्व करो, वही सीधी धराचार्ज लगाओ, -4 + -√b² -4 × a × c कितना -32। सिमिलर टाइप ऑफ आंसर आ रहा है यहाँ पे भी, अब थोड़ा बहुत अंतर आएगा 2a, देखते हैं। -4 that is 4 + -√144 ही आएगा, सेम है, बिल्कुल सेम है। देखो 16 - 4 × ये सब कुछ सेम है, करने की जरूरत ही नहीं लग रही है मेरे को। 4 + ये कितना आ जाएगा 12/2, तो यहाँ से 2 आंसर आ रहा है। 4 + 12 that is 16/2 8 सेकेंड। दूसरा 4 - 12 -8 8/2 कितना हो गया -4 सेकेंड। -4 सेकेंड ये नहीं चलेगा। ओके, -4 सेकेंड इज नॉट अलाउड जस्ट बिकॉज टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब ये क्या है, ये है 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड चलेगा। हमने इसको यहां से ऊपर फेंका तो ये क्या करेगा, पहले 4 सेकेंड ऊपर जाएगा, सॉरी 2 सेकेंड ऊपर जाएगा, 2 सेकेंड नीचे आएगा, इसी जगह पे आने में इसको वापस 4 सेकेंड लगेंगे और यहां से फिर नीचे आने में 4 सेकेंड लगेंगे और टोटल 8 सेकेंड लग जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब जो लास्ट वाला है इसको हमने ड्रॉप किया है। ये पहला केस था T1, ये दूसरा केस था T2 और ये तीसरा केस है, ये है T3 जो कि हमने ड्रॉप किया है। और ड्रॉप केस में भी सब कुछ सेम है, बस आपका u क्या हो जाएगा 0, s जो है वो -160 सिंपल, u 0 हो गया तो t मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होगा। हाफ gt² - 10t², वेरी सिंपल, -160 = ये माइनस में ये 2 से कटा दो इसको, -5t², ये माइनस से माइनस खत्म कर दो, 5 से ये 32 बार में खत्म करो तो ये 32 = क्या हो गया t², सो t = हाउ मच √32, दिस इज = 4√2 सेकेंड। वेरी सिंपल, ये हो गया आपका T3। ओके, तो आपको फाइनली क्या बोला गया था, रेशियो निकालने के लिए, तो रेशियो क्या निकलेगा T1 = T2 = T3। T1 आ गया था आपको 4 सेकेंड, ये T1 है /T2 / T3, और ये क्या आ गया था 8 सेकेंड और ये क्या आया 4√2 सेकेंड। अब सबको एक सिंपल कर दो, मतलब सिमिलर थिंग्स से इसको डिवाइड कर दो, बन जाएगा 1:2 √2। ठीक है, ये आपका बन गया रेशियो है तो इसमें सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो हमने अच्छे प्रॉब्लम किए इसमें। अब देखता हूं मैं, अगर इससे अभी कोई और भी अच्छा प्रॉब्लम आए तो मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा। हाँ, अब इसके बाद जो अल्टीमेट चीजें क्या है, एक तो बैलून वाला क्वेश्चन मैंने डीपीपी में डाल रखा है, अगर आपसे हो गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है फटाफट से इसको लिखो, एक बार कंप्लीट करो। बैलून वाला प्रॉब्लम हम पहले करेंगे और उसके बाद हम एक और प्रॉब्लम करेंगे जिसमें कि आपका रेजिस्टेंस आएगा। बैलून वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा फास्ट करते हैं, देखते हैं। ये वाला पार्ट में सिर्फ मिटा देता हूं। बैलून का क्या मतलब है, बैलून का मतलब बैलून है और क्या है, लेकिन यहां पे मैं क्या बात करने वाला हूं, एक सपोज करो एक पैराशूट टाइप कोई चीजें है या फिर कोई ऐसी चीजें है जो कि ऊपर उठा के ले जा रही है और वहां से कोई चीज को ड्रॉप कर रही है। ठीक है, तो वैसा कुछ है, ऐसे होता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ रही होती है हवा में और उधर से ही ड्रॉप होता है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन के लिए ये चीज काम आ जाएगी। मतलब जब आप ये सॉल्व करोगे तो मे बी आपको ये नॉलेज आएगा कि ये हो कैसे रहा है। देखो सपोज करो एक कार्ट है इस तरह का, इसके अंदर आप यहाँ पे बैठे हो, ओके, और ये कार्ट में जो है यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा है बैलून। ओके, ये बैलून लगा है या फिर आप इसको बोल सकते हो पैराशूट टाइप कुछ चीजें हैं जो कि हवा ने इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा के रोक रखा है, या फिर किसी भी इंटरनल कोई मशीन के कारण जो है ये ऊपर उठ रहा है। ठीक है, ऊपर उठ रहा है। इनिशियली जो ये स्टार्ट किया u = 0 से, रेस्ट से शुरू हुआ है। कहां से? रेस्ट से शुरू हुआ है। और सपोज करो ये जो है ऊपर की तरफ ये एक्सेलेरेशन इन्होंने दे दिया, एक्सेलेरेशन 20 मीटर/सेकेंड²। क्या दिया एक्सेलेरेशन? 20 मीटर/सेकेंड। इनिशियली ये u = 0 से शुरू हुआ एंड एक्सेलेरेशन क्या है 20 मीटर/सेकेंड²। और आफ्टर, ये क्वेश्चन क्या है, आफ्टर इट्स
जर्नी ऑफ 4 सेकेंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। स्टोन हटा देते हैं, अ फूड पैकेट, स्टोन ड्रॉप करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, किसी का सर फट सकता है, ठीक है। अ फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड, अ फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड। आपको फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट पार्ट, टाइम आफ्टर विच इट रीचेज द ग्राउंड। फर्स्ट पार्ट तो यही पहले फाइंड करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या देखा यहां पे, u इक्वल टू 0 से ये शुरू हो रहा है एंड द एक्सेलेरेशन इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है, अब जब यहां पे जाएगा, यहां से कोई चीज को हमने ड्रॉप किया, ठीक है। ड्रॉप का क्या मतलब होता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, लेकिन यहां पे कुछ चेंजेज आएंगे और उसी चेंजेस के लिए हम ये बैलून प्रॉब्लम करते हैं, ओके। एक क्वेश्चन मैंने डीपीपी में दिया है, आप उसको शायद किए होंगे, मे बी आपसे हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, आंसर भी गलत आ सकता है। एक बार ये चीज को ढंग से समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ओके। तो a इक्वल टू क्या है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u क्या है 0, आफ्टर 4 सेकेंड। तो आफ्टर 4 सेकेंड ये पहुंचेगा कहां, पहले वो तो निकाल लें। ये आफ्टर 4 सेकेंड ये कितने हाइट पे है, अब कितने हाइट पे होगा तभी तो पता करेंगे फूड पैकेट को आने में कितना टाइम लगेगा नीचे, क्योंकि हमने यही पूछा है कि आफ्टर विच इट रीचेज द ग्राउंड, है ना। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये जो बैलून है ये कितने हाइट पे ये पहुंचा है, दिस हाइट, दिस इज इक्वल टू s। ये जो s निकलेगा वो कैसे निकलेगा बोलो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो s क्या हो, u कितना है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g, यहाँ पे a एक्सेलेरेशन है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, क्योंकि ये खुद का अपना मशीन के साथ ही एक्सेलेरेशन पे चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा बोलो, ऊपर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो 20 आ जाएगा। और टाइम कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 2 से इसको कटा दो, ये क्या हो जाएगा 10 बार में कटेगा, ये बन गया 160 मीटर। मतलब कहने का ये जो बैलून है ये कितने हाइट पे पहुंच गया है, 160 मीटर पे पहुंच गया है, 160 मीटर पे पहुंच चुका है। अब आपको देखना है कि ये 160 मीटर पे जब पहुंच गया है तो एक हमने फूड पैकेट को वहां से ड्रॉप किया, फूड पैकेट को हमने जस्ट ड्रॉप किया। अब जब ड्रॉप किया तो उस टाइम पे क्या फूड पैकेट इनिशियल वेलोसिटी 0 से चालू करेगा, ये हमारा सवाल है। आपको समझना है कि जब ये बैलून ऊपर जा रही होती है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी बन रही होती है, ठीक है। कैसे, देखो यहां से जब ये ऊपर जा रही है तो इसकी यहाँ पे अगर हम फाइनल वेलोसिटी निकाले, जो बैलून की अपनी वेलोसिटी होगी, तो कैसे निकलेगा, v इक्वल टू यू प्लस at, ये पता है आपको, u कितना है 0 प्लस a कितना है 20 और टाइम कितना लगा है 4, तो ये हो गया आपका 80 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये जब 80 मीटर पर सेकेंड हो चुका है इस बैलून का, तो इसमें रखे हुए सारे फूड पैकेट वो भी 80 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहे होंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली जब इसको हम ड्रॉप किया जाएगा, जब हम उसको फूड पैकेट को लेके हाथ में इसको ड्रॉप करेंगे, तो जो भी यहाँ पे बंदा है ये खुद भी 80 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ये बैलून भी ऊपर जा रहा है 80 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब इसके अंदर जो भी पार्टिकल होंगे, फूड पार्टिकल, फूड पैकेट, वो सब के सब 80 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहे होंगे, राइट। तो जब ये 80 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहे होंगे और उसको हमने लेके ऐसे ड्रॉप किया, ड्रॉप मतलब हमने छोड़ दिया, उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगाया, तो वो पार्टिकल पहले कहाँ जा रहा था, ऊपर, वो भी 80 मीटर पर सेकेंड से। इसीलिए यहाँ से जैसे ही हमने फूड पार्टिकल को ड्रॉप करना है, जैसे ड्रॉप करेंगे तो ये फूड पार्टिकल के पास अपनी वेलोसिटी होगी जो होगी 80 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। दैट्स व्हाई this particle will not start its journey in downward direction. Firstly it will go up till it becomes zero velocity. 80 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ है तो ये पहले ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, पहले जीरो वेलोसिटी बनेगा, उसके बाद वापस नीचे आएगा। तो आपको ये पूरा टाइम निकालना, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से नीचे आया। क्या बात समझ आ रही है? ये आपको निकालना है। तो इसको निकालना तो काफी आसान है, मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन कराया आपको। देखो फूड पार्टिकल है ये रहा फूड पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 80 मीटर पर सेकेंड होगी। जो इसकी ग्राउंड से जो लेवल है वो कितनी है
160 मीटर, ये हमने देख लिया कैसे, ये एस इक्वल टू ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे बस सिंपल इक्वेशन लगाना है आपको, एस इक्वल टू क्या होता है बोलो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल। अब जब फूड पैकेट को हमने ड्रॉप कर दिया ना, फिर ये वाला एक्सेलेरेशन काम नहीं आएगा। ये एक्सेलेरेशन तब तक था जब तक कि बैलून में था, क्योंकि बैलून के पास अपनी मशीनरी है और उस मशीनरी के कारण वो एक्सेलेरेशन मिल रहा है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि अब ये फूड को हमने ड्रॉप कर दिया और ड्रॉप करने के बाद हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अभी भी इसके पास इतना एक्सेलेरेशन है ही नहीं, ऐसा नहीं। जब हमने उसको ड्रॉप कर दिया, हवा में छोड़ दिया, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग सकता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। इसलिए अब जो ए होगा यहाँ पे वो जी वाला काम करेगा, ठीक है। तो एस कितना है बोलो, -160 एंड दिस इज इक्वल टू यू कितना है इसका 80 इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, तो ये हो गया आपका 80t। ये मैं बस बना के छोड़ दूंगा, आपको सॉल्व करना है। हाफ और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, -10 इंटू टी स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल। सॉल्व करके कमेंट कर देना क्या आंसर आ रहा है आपका टाइम, फिर मैं बता दूंगा सही है कि गलत है। ओके, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए, बस सिंपल सॉल्व करना है। 2 से इसको घटाओ, इसको घटाओ, 5 को कॉमन लो, बाहर निकालो और आंसर निकाल दो। आंसर बोल दो क्या, नहीं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन आएगा जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी का आएगा, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हम नॉन यूनिफॉर्म, ये कहाँ आ गए, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वाले से करेंगे। एक क्वेश्चन तो मैंने वैसे कराया है बट बिना बोले हुए, ऐसे बिना बोले हुए करा दिया था आपको कि मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब देखना इसमें वो प्रॉब्लम आ जाएगा u/g वाला, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट वाली बात। देखो अभी तक जो हमने बात किया है उसमें हमने अब तक ये नहीं कहा कि आपका एयर का भी कोई फ्रिक्शन है, राइट। तो एयर का कोई फ्रिक्शन पे हमने बात नहीं किया। जब ये बॉल ऊपर जाता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमने इसको ऊपर फेंका, तो जब ये ऊपर जा रहा होता है तो आसपास में एयर तो है ही है, तो एयर क्या करेगा, इसको दबाना चाहेगा, ठीक है। तो जब आपने कोई भारी ऑब्जेक्ट फेंकोगे, जैसे कि ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, इससे भी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, बड़ा और ऑब्जेक्ट होगा, तो ये क्या करेगा, ज्यादा एयर इसको नीचे की तरफ धकेलना चाहेगा। जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ज्यादा एयर इसको नीचे की तरफ धकेलना चाहेगा। उसी तरीके से सपोज कोई बहुत बड़ा सा एक पैराशूट है, जो पैराशूट इसी बात पे काम ही करता है, क्योंकि जब ये हवा में रहता है तो इसको एयर ऊपर की तरफ उठा के रखता है, ठीक है। तो एयर का जो है कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होता ही है ना, उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो बेसिकली हमने अगर बॉल को ऊपर फेंका इस तरीके से, तो जैसे ही ये बॉल ऊपर जाना चालू होता है, इसको अंडो करो, अंडो मतलब कंट्रोल Z, किसको इसको समझ आ रहा है। अंडो करने से बेसिकली ये लाइन मिट जाता है, और लाइन हमें नीचे लिखना था। ये रहा बॉल, चलो यहां से लिखते हैं, अब सही है। ये ऊपर की तरफ है वेलोसिटी, ठीक है, मान लेते हैं u है, ओके। और ये जब ऊपर जा रहा है, इसका मास मान लो m है, ओके। ये जब ऊपर जा रहा होता है, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है तो उस समय क्या होता है, ये जब ऊपर जा रहा होता है, बॉल सपोज यहाँ पे हवा में आ गया, यहाँ पे, तो इसके मास m है, तो इस पे एक फोर्स लगता है नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं mg, ठीक है। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एनएलएम में, mg बोलते हैं। और इसका जो एक्सेलेरेशन होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, F इक्वल टू आपको पता है ma होता है, तो फोर्स कितना है mg, ये फोर्स लग रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू a, m से m कट जाएगा, a इक्वल टू g, इसीलिए हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है, ओके। तो ये जो है ना g, ये तब होता है जबकि आपका एयर का कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद नहीं है, ओके। तो उस मोमेंट के लिए जबकि एयर फ्रिक्शन होगा, तब क्या होता है, जैसे ये बॉल ऊपर जाना चाहेगा तो यहां से कुछ ना कुछ एयर का ड्रैग लगेगा, इसको बोलते हैं एयर ड्रैग, ठीक है। तो हमारे पास सपोज करो एक क्वेश्चन है जिसमें कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया और एयर ड्रैग आपके पास दिया हुआ है, एयर जो ड्रैग लगा रहा है वो एयर ड्रैग है आपके पास ma। सपोज करो इतना फोर्स का ड्रैग लगा रहा है, कौन, एयर लगा रहा है, जबकि ये ऊपर जा रहा है, जब ये नीचे आएगा तब भी आपको वही एयर ड्रैग लगेगा। तो आपको इसमें बताना है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, ठीक है। आपको बात समझ आ गई, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा जब ये ऊपर जा रहा है। चलो इसको देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये। जब ये ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो एयर ड्रैग जो वो किधर लगेगी, नीचे की तरफ, ऐसे एयर ड्रैग नीचे की तरफ।
और ये एयर ड्रैग कितनी है, ma है, और एक mg भी है, mg किधर लगेगी, वो भी नीचे की तरफ, और ये ma भी नीचे की तरफ। तो अब जो यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो था वो g था, लेकिन अब नेट जो एक्सेलेरेशन होगा a नेट, वो कितना हो जाएगा, एक तो g एक तो a, दोनों ही मिलके काम करेगा। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, सिंपल देखो, a नेट कैसे निकालेंगे, ये टोटल फोर्स आपका कितना है, mg प्लस ma, ये mg प्लस ma दोनों के दोनों नीचे लग रहे हैं, अपॉन में इसका मास कितना है भाई, m, तो क्या हो जाएगा, m कॉमन ले लो, तो g प्लस a अपॉन में क्या हो जाएगा, m से m कट गया, तो ये बन गया g प्लस a। ठीक है, ये हो गया आपका a नेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये याद रखना, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब ये ऊपर जा रहा है, u वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका, तो इसके पास जो नीचे की तरफ लग रहा है वो g प्लस a लग रहा है। ठीक है, जब हमने ऊपर फेंका तो ऊपर से जो एयर ड्रैग लग रहा है उसके कारण a नेट ऐसा हो गया। तो आपको पता है कि टाइम ऑफ एसेंट जो होगा, जो TA होता है वो क्या होता है, u अपॉन g होता है, और u कितना है, u है, g कितना है, g नेट, नेट कितना होगा बोलो, यहाँ पे a नेट लिखना चाहिए, g नेट नहीं, a नेट, a नेट कितना है, g प्लस a, तो u अपॉन g प्लस a, दिस इज वैलिड फॉर टाइम ऑफ एसेंट। आप इसको निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, u आपके पास दिया हुआ है, ये बॉल जो है ये इसका u ऊपर की तरफ है, u फाइनली ये कहीं जाके रुक जाएगा जिसको बोलेंगे v इक्वल टू 0, गुड। अब नीचे की तरफ जो a नेट लग रहा है वो क्या है, g प्लस a, आप सिंपल क्या करो, v इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल टू u प्लस at लगा दो, तो v कितना है 0 इक्वल टू u ही है, a क्या हो जाएगा बोलो, g प्लस a हो जाएगा, और यहाँ पे t हो जाएगा, u को इधर ले आओ, ये बन जाएगा माइनस u। आपको पता है कि ये जो है नीचे की डायरेक्शन में है, इसलिए a नेट जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये पूरे को एक नेगेटिव साइन से कवर कर देंगे, क्योंकि हम माइनस जी ही लिखते हैं, वो भी आपको पता है यहाँ पे, इसलिए माइनस ऑफ g प्लस a लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ g प्लस a मल्टीप्लाई बाई t, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और u अपॉन g प्लस a आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। लेकिन अगर आप इस तरह से लिख रहे हो और टाइम ऑफ डिसेंट को भी आप बोल रहे हो ये तो सेम ही होगा, ये तो u अपॉन जी प्लस ए हो जाएगा, फिर आप गलत हो। फिर क्यों गलत हो, क्योंकि जब हमने इसको u से इसको ऊपर फेंका है, इसको जब u से हमने इसको ऊपर फेंका है तो क्या हो रहा है, एयर ड्रैग नीचे लग रहा है। जब एयर ड्रैग नीचे लग रहा है तो कहीं ना कहीं जाके 0 बनेगा, उसके बाद जब ऊपर से नीचे आएगा ना तो एयर ड्रैग ऊपर लगेगा। ठीक है, और एक्सेलेरेशन जो है ये a नेट ये भी चेंज हो जाएगा। ये जब चेंज हो जाएगा तो आप कहोगे कि माइनस लिख दो, माइनस करके कर दो, लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आएगा फाइनली यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये इसकी वेलोसिटी u नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये u नहीं रहेगी तो इसका मतलब आप फंस गए, ये प्रॉब्लम में आ गए, तो ये सेम वेलोसिटी नहीं रहेगी, इसलिए हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये बॉल पे, ये जो है बॉल ऊपर गया, ऊपर जाके क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर जाके रुक गया, मतलब यहाँ पे रेस्ट पे आ चुका है। अब ये यहाँ से आ रहा है नीचे, तो अब ये इसको u कितना है, 0 है। ठीक है, फाइनली ये यहाँ आके कितने वेलोसिटी पे आ रहा है ये हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता चल सकता है, s पता चल सकता है, v कितना है हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, जब नीचे आएगा तो ये बॉल जब नीचे आ रहा है तो समझो नीचे लगेगा mg, और एयर ड्रैग किधर लगेगा बोलो, ऊपर की तरफ लगेगा। एयर ड्रैग किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, और वो कितना है, ma। ठीक है, तो अब बताओ नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, इस बॉल पे जो नेट फोर्स है, क्योंकि बॉल नीचे ही आ रहा है तो मतलब mg ज्यादा है, तो आप क्या लिखोगे, mg नीचे वाला ज्यादा है माइनस ऊपर वाला माइनस ma, तो ये हो गया आपका नेट फोर्स। और a नेट जब निकालेंगे तो a नेट क्या होता है, वैसे F इक्वल टू ma, इतना सा ध्यान रखो, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो a नेट क्या होने वाला है बोलो, टोटल फोर्स जो है m इंटू जी माइनस a अपॉन में इसका मास, ये कट गया, ये बन गया g माइनस a। क्या बात समझ आ रही है, a नेट जो है आपका क्या बन गया, g माइनस a, और यहाँ पे आपके पास u जो है वो 0 है, u आ चुका है, a आ चुका है। आप यहाँ से निकालना चाहो s इक्वल टू क्या लगा दो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो, यहाँ से आराम से सिंपल आपको क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा। u कितना है, 0, s आपको पता है, s क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो है s, आपको s ले लो, ये देखो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप चाहो तो इस s को निकाल सकते हो यहाँ से सिंपल, ये जो हमने ऊपर फेंका है तो यहाँ से s को आप निकाल सकते हो बहुत आराम से। कैसे निकालोगे,
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस लगा देते हैं, उससे आपको आ जाएगा वी स्क्वायर कितना है, यू है जीरो, वी जीरो है सपोज, ये है आपका जीरो, ये लगाते हैं एस निकालते हैं पहले, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है, यू तो यू ही है, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस ट्वाइस ए कितना होगा बोलो, ए आपका कितना है, ये जी प्लस ए, जब ऊपर जा रहा था तब की हम बात कर रहे हैं, तो ये ऊपर जाते हुए क्या था जी प्लस ए इंटू एस, ये एस हो गया। अब जब ये ऊपर जा रहा था तो उस टाइम पे ये जो है ये चीज नेगेटिव में था, तो आप इसको क्या लिखोगे, विद नेगेटिव साइन, ओके, ये विद नेगेटिव साइन, ओके, तो ये इतना इंटू एस। अब यहाँ से u को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा आपका माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू इंटू जी प्लस ए इंटू एस। यस, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में ये सारा चीज, तो ये बन गया आपका फाइनली यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू जी प्लस ए। कोई प्रॉब्लम? दिस इज एक्चुअली आप योर एस एंड दिस हैज टू बी यूज्ड हियर, ओके। तो ये वाला चीज को यहाँ पर रख दो, ये बन जाएगा आपका बोलो यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू जी प्लस ए एंड दिस इज इक्वल टू, अब बताओ यहाँ से जब ये रेस्ट से चालू किया था इसका तो यू जीरो है, ये वाला u और ये वाला u सेम नहीं है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, जबकि ये वाला u यहाँ से शुरू हुआ था, डिफरेंट इसको रखना है, ये आपका जीरो है, यहाँ से ये जीरो हो जाएगा तो ये आपका पूरा जीरो हो गया, प्लस हाफ इंटू ये जो है ये एक्सेलेरेशन है, वो नेट एक्सेलेरेशन है, वो जब ऊपर से नीचे आ रहा था नेट एक्सेलेरेशन क्या था, g माइनस ए। इसको ध्यान से देखो, बस यहाँ पे एक बार हमको s को जो है डिनोट करवा देना है कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये जो s होगा वो नेगेटिव होगा, और जब नीचे आ रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि g माइनस ए ये भी नीचे की तरफ है तो ये भी नेगेटिव होगा, और ये आपका s जो है वो भी नेगेटिव होगा। बस ये नीचे वाली लाइन तो सही है, बट क्या है कि यहाँ पे s को हमें क्या बताना है, ये नेगेटिव होगा बेसिकली, ये आपका ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ये माइनस ऑफ s है, दिस इज इक्वल टू ये तो जीरो ही है, प्लस हाफ, और ये जो a नेट है ये भी क्या है, विद माइनस साइन है, माइनस ऑफ व्हाट, g माइनस ए, माइनस ऑफ g माइनस ए मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो माइनस में s है ये कितना है, ये बेसिकली आपका यहाँ से निकल आएगा, ये जो हमने निकाला है यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ए, ठीक है। ये माइनस से एक माइनस कटा दो, ये तो जीरो ही है, ये खत्म कर दो, ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये जो s है टोटल, ये s कितना है, यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी प्लस ए, तो यहाँ पे लिखो यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी प्लस ए एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से लिख दो हाफ, और यहाँ हो जाएगा आपका g माइनस ए मल्टीप्लाई बाय टी का स्क्वायर। तो ये जो है ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ डिसेंट, ओके। तो टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर है, इसको इधर कर दो सबसे पहले, ये 2 से 2 कट गया, ये बन जाएगा g माइनस ए को नीचे कर दो, ये बन जाएगा आपका फाइनली यू स्क्वायर, इसको ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, चलो थोड़ा मिटा देते हैं कहीं, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये देखो कितना हो जाएगा, ये यू स्क्वायर अपॉन में जी प्लस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी माइनस ए नीचे आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इस साइड है, ओके, टी स्क्वायर। अब आप इसको टी को स्क्वायरिंग हटाओगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो t इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू u ऊपर में सिंपल, और नीचे में ये क्या हो जाएगा g प्लस ए और फिर g माइनस ए। अब अगर आप यहाँ पे रेशियो निकालना चाहो, टाइम ऑफ एसेंट टू टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो निकालना चाहो, तो देखो टाइम ऑफ एसेंट हमारा कितना आया था, u अपॉन जी प्लस ए, ओके, एंड टाइम ऑफ डिसेंट क्या आया, u अपॉन रूट अंडर जी प्लस ए जी माइनस ए, ठीक है। इन दोनों का अगर रेशियो निकालना चाहो तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का अगर आपको रेशियो निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट इज टू टाइम ऑफ डिसेंट, दिस इज इक्वल टू, ये पहला क्या है आपका u अपॉन जी प्लस ए, ठीक है। दूसरा क्या है ये वाला चीज, तो इसको डिवाइड करना है आपको, u अपॉन रूट अंडर जी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय जी माइनस ए, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका u अपॉन जी प्लस ए, और ये चीज मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय जी प्लस ए और जी माइनस ए अपॉन में u से u कट गया, ये बच गया आपका रूट अंडर जी प्लस ए जी माइनस ए अपॉन में जी प्लस ए, ठीक है यहाँ तक। अब आप इसको क्या कर सकते हो, इसको भी अगर आप रूट अंडर में ले जाना चाहो तो फाइनली ऐसा बनेगा
यहाँ g प्लस ए, g माइनस ए, और यहाँ क्या बन जाएगा g प्लस ए का होल स्क्वायर। क्यों, स्क्वायरिंग होगा तो इसके बाहर आएगा g प्लस ए, इससे एक वाला कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया बोलो, रूट अंडर g माइनस ए अपॉन g प्लस ए इज द फाइनल आंसर। अगर आपको रेशियो पूछ रहा है तो, अगर आपको अलग अलग पूछ रहा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आप यहाँ तक निकालो, आंसर खत्म करो। ओके, हमने बैलून वाले भी कर लिए, हमने जो है रेजिस्टेंस वाले भी क्वेश्चन कर लिए। यहाँ तक हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन पे बात करनी है। ठीक है, आज देखता हूं मैं अगर टाइम बचा है तो वो भी करवा देंगे, वरना फिर हम उसको अगले लेक्चर में रखेंगे। बस 10 मिनट का लेक्चर लेंगे, 10 मिनट के लेक्चर के बाद हम खत्म कर देंगे आज का लेक्चर। अब तक जो हमने s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सारी चीजें यूज करी है, जिसको कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। वो तीन जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तब वैलिड है जबकि आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। ओके, जबकि आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तभी वो सारी चीजें वैलिड है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये a जो है ना ये कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रहा है। ओके, जैसे आपको बोलोगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका a कांस्टेंट है, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, यहाँ पे भी a क्या है, कांस्टेंट है। जब तक आपका a कांस्टेंट है तब तक आपका ये इक्वेशन वैलिड है। व्हेन a इक्वल्स टू कांस्टेंट, तब तक आपका ये तीनों की तीनों इक्वेशन वैलिड है। लेकिन जैसे ही आपका a कांस्टेंट ना रहे, मतलब एक्सेलेरेशन ही टाइम के साथ वेरी करने लग गया, थोड़े टाइम हुआ उसके बाद एक्सेलेरेशन वेरी कर गया, या फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करने लग गया, किसी के भी साथ अगर एक्सेलेरेशन वेरी करने लग गया तो उस समय हम उसको बोलेंगे a इज नॉट कांस्टेंट एंड दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और उसकी बात अब हम करने जा रहे हैं अगले 10 मिनट में। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस मोमेंट में आपका क्या होता है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, या फिर आप बोल सकते हो, चलो a इज नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं बोलेंगे, a तब तो आप कुछ भी बोल दोगे, a इक्वल्स टू 5 कुछ बोल दोगे। हम यहां पे बोलेंगे a इज वेरिएबल नॉट कांस्टेंट। a आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हमने एक प्रॉब्लम किया था इस पे, लेकिन आज हम थोड़े अच्छे प्रॉब्लम करेंगे, जेई लेवल के प्रॉब्लम करेंगे, जो जेई में आए हुए प्रॉब्लम है वो करेंगे। ओके, तो अगर आपके पास a वेरिएबल है तो आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक क्या होता है, dx अपॉन dt, इसको बोलते हैं v, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद आपका होता है dv अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। और तीसरी चीज वो भी एक्सेलरेशन होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, v dv बाई ds। ये मैंने बताया है आपको, ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है और इससे ऑलमोस्ट आपके प्रॉब्लम हो जाएंगे। ओके, इसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, और इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ओके, इन तीनों पे हम प्रॉब्लम करेंगे। सबसे पहला एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये जेई में जो है 2019 में आया हुआ है, 2019 9 या 10 अप्रैल को, आप देख लेना 9 या फिर 10 अप्रैल में आया हुआ है। ओके, इसमें क्वेश्चन क्या था, इसमें क्वेश्चन था आपको एक पार्टिकल है, उसके पोजीशन, उसके लोकेशन का पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, लोकेशन का पोजीशन का पॉइंट, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स वो दिया हो, कोऑर्डिनेट्स नहीं, उसको आपको डिस्क्राइब किया गया है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। ठीक है, लोकेशन जो है वो x ऑफ t, मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में आपको लोकेशन बताया जा रहा है, वो क्या है, at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। कहने का मतलब अलग अलग टाइम पे इसकी पोजीशन अलग अलग है। ओके, तो अलग अलग टाइम पे इसकी पोजीशन अलग अलग है। आपको फाइंड करना है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब इसका एक्सेलरेशन 0 हुआ था। ये पोजीशन अलग अलग टाइम पे दे दिया, किसी ना किसी रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है।
मतलब किसी तरीके से ये मूव कर रहा है, टाइम के साथ साथ पोजीशन अलग अलग, तो किसी तरीके से मूव कर रहा होगा, कोई ना कोई एक्स की एक्सेलेरेशन होगी, कोई वेलोसिटी होगी, कुछ भी होगी। अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन वेरी करेगा आपके इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने क्या बात किया है, एक्सेलेरेशन इज वेरिएबल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका एक्सेलेरेशन वेरी करेगा और इसमें आपको पूछा जा रहा है, ये आपको क्या दिया है, दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है आपको, ओके। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द, ये आपका जेई का प्रॉब्लम है, ये मैं लिख देता हूं, ध्यान से याद रखना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। मैं क्यों बता रहा हूं बार बार कि ये प्रॉब्लम जेई में आया हुआ है, इसीलिए क्योंकि वो लोग जो भी देते हैं उस चीज को रिपीट भी करते हैं, ठीक है। और नीट वाले तो खासकर ध्यान रखें, जो जेई में एक बार आ जाता है वो क्वेश्चन 2-4 साल बाद वापस रिपीट कर जाता है नीट में। तो 19 में आ गया ना, 2-4 साल बाद 4 साल क्या होता है, 23, ये 23 आ गया, अगली 24 आ जाएगा, तो मतलब समझ लो कि अब रिपीट होने वाला है, ओके। तो शुरू करते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। आपको एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, dv/dt से। आपको v कैसे निकलेगा, dx/dt से। सिंपल, आपके पास x पड़ा हुआ है तो आपको इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, x ऑफ t पड़ा हुआ है, एक बार इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है x ऑफ t को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपको क्या देने वाला है, v ऑफ t देने वाला है, क्योंकि हमने देखा dx/dt क्या है, v है, यहाँ पे ऑफ t लगा दो तो यहाँ पे भी ऑफ t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आपको पता ही है, ये at का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में a हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स b हो जाएगा, और t की पावर क्या हो जाएगा 1, तो 1 तो लिखा ना लिखो, लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है, माइनस ये 3 यहाँ आएगा तो 3ct² हो जाएगा। दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आपको फाइनली वेलोसिटी निकालना है तो ये चीज भी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक बार इसको हम यहां से एक्सेलरेशन निकालते हैं, a विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होने वाला है, वापस डिफरेंशिएट करो इसको, तो वापस करेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो चुका है, इसमें कोई टाइम है ही नहीं, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है टाइम पे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 2b, क्योंकि अब तो ये t की पावर 1 है, ये खत्म हो जाएगा, माइनस ये कैसे होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई 6c, और t की पावर क्या हो जाएगा 1, तो 1 lt रहने दो। तो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ चुका है आपका, 2b माइनस 6c इंटू टी, दिस इज एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको बोला जा रहा है कि जब एक्सेलरेशन जीरो हुआ उस समय वेलोसिटी क्या है, तो जब एक्सेलरेशन जीरो हुआ मतलब एक्सेलरेशन को एक बार जीरो पुट कर दो, ये हो गया आपका जीरो इक्वल्स टू 2b माइनस 6c इंटू टी। तो ये माइनस वाले को इधर कर दो तो ये बन जाएगा आपका 6c इंटू टी इक्वल्स टू 2b। यहाँ से टाइम आप निकल जाएगा, टाइम कौन सा टाइम निकल रहा है, जबकि एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये बन जाएगा आपका 2b अपॉन 6c, तो 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, ये बन गया b अपॉन 3c। तो दिस इज द टाइम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। नाउ यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी एट व्हेन इट्स एक्सेलरेशन वाज जीरो, दैट इज मतलब टाइम क्या हो गया, b अपॉन 3c। तो आप v ऑफ t आपको पता है क्या है, v ऑफ t ये रहा, ये रहा, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, a प्लस 2b इंटू टी माइनस 3ct²। डन। यहाँ पे टाइम पुट करो, आंसर निकालो, a प्लस 2b। अब ये जोड़ घटाओ मैं क्या करूँ, ये b t की जगह पे क्या लिखो, b अपॉन 3c माइनस 3c इंटू टी², ये क्या हो जाएगा b अपॉन 3c का स्क्वायर, ये बन गया a प्लस 2b, b इंटू बी क्या हो जाएगा बोलो, b² अपॉन में क्या हो जाएगा 3c। अब ये क्या होगा माइनस 3c का स्क्वायर, देखो चलो लिख ही देता हूँ मैं, b² 3c का स्क्वायर, इससे ये कटेगा तो एक 3c कट जाएगा, ये बच गया आपका a प्लस 2b² अपॉन में 3c माइनस b² अपॉन में 3c। अब बताओ 2b² माइनस b² क्या बचेगा, एक b²। सिंपल, नीचे में दोनों में 3c है तो a प्लस b² अपॉन 3c, वेरी सिंपल, खत्म। तो इस तरह के प्रॉब्लम जेईई में आते हैं, आपको पता है इस तरह के जो है आसान प्रॉब्लम जेईई में आते हैं। जो मैं अभी कराने वाला हूं वो इससे टफ प्रॉब्लम होगा, जो कि हम अपने क्लास में करवाते हैं। क्लास में थोड़ा सा टफ आता है और जेईई में थोड़ा सा
आसान आता है, इसलिए क्लास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लास के प्रॉब्लम करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल देते हैं ताकि आपको आते हुए भी ना बन पाए। ठीक है, इस तरह की वो चीजें करते हैं, है ना। तो चलो हम शुरुआत करते हैं, एक प्रॉब्लम और लेंगे, वो प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको कुछ अच्छा सिखा देगा। ये चीज रहने दो, चलो ये मिटा देते हैं। किसी बच्चे का कमेंट आया था कि वेक्टर पे भी वीडियो बना दिया जाए, तो वेक्टर पे वीडियो बनेगा, लेकिन वो 1 शॉट या 2 शॉट उतने में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको फटाफट कर लेना है ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर में प्रॉब्लम ना हो। मैं मैक्सिमम 2 शॉट में बना दूंगा, या तो 1 शॉट में भी वो खत्म हो जाएगा। वेक्टर इतना ही है, वेक्टर में ज़्यादा कोई बात नहीं है। 2 महीने 3 महीने आप वेक्टर ही पढ़ते रहते हो, उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको अगले चैप्टर पे आना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल starts from rest मतलब u equals to 0, okay, whose acceleration depends on v as, कैसे डिपेंड कर रहा है, a इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा भी। एक्सेलेरेशन जो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। नाउ यू नीड टू फाइंड द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आपको क्या बताना है, फाइंड इट्स वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आपको वेलोसिटी एज ए रेफरेंस ऑफ टाइम आपको निकालना है। मतलब वेलोसिटी शुड डिपेंड ऑन टाइम, आपको ये चीज बताना है कि किस टाइम पे कौन सी वेलोसिटी आएगी, उसका एक आपको इक्वेशन निकाल के देना है कि v इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, वो वाला इक्वेशन क्या होगा। यहाँ पे क्या है, एक्सेलेरेशन इज डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी, मतलब आपको अगर वेलोसिटी चेंज करके यहाँ से बोलेगा एक्सेलेरेशन निकालना है, आप निकाल दोगे, क्योंकि ये इक्वेशन ही है वो है, जबकि वेलोसिटी चेंज करके एक्सेलेरेशन निकाला जा सकता है। लेकिन आपको क्या बताना है कि टाइम चेंज करके वेलोसिटी निकाला जा सके। ओके, तो टाइम चेंज करके वेलोसिटी निकाला जा सके, मतलब वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, वो आपको इक्वेशन निकाल के यहाँ पे देना है। ओके, आपको दिख रहा है कि a इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा भी है, आपको पता है कि a क्या होता है, dv अपॉन dt, तो लिख दो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो dv अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास a लिखा हुआ है, तो इस a की जगह पे क्या लिखोगे, ये देखो a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, तो a इक्वल्स टू आपके पास दिया है अल्फा माइनस बीटा भी, a की जगह क्या लिखोगे, dv अपॉन dt लिख दो यहाँ, dv अपॉन dt इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा भी। अब बताओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी है dv, तो इसको हम ये वाले पूरी टर्म को हमें कहाँ लेके जाना पड़ेगा, ये नीचे। इस अकेले को नहीं ले जा सकते हो, ये अकेले ले जाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये पूरे टर्म को आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा, नीचे, और dt को कहाँ ले आना पड़ेगा, ऊपर। तो ये क्या बनेगा आपका, dv अपॉन में ये रहा अल्फा माइनस बीटा भी, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये रहा dt। यस, अब आपको पता है कि ये इनिशियली कहाँ से शुरू किया है, रेस्ट से, है ना। इनिशियली ये जो शुरू किया है ये रेस्ट से शुरू किया है, और तो टाइम जो है आपका जब 0 होगा तो ये भी शुरू जो करेगा वो 0 से शुरू करेगा। जब आपका टाइम t हो जाएगा तो इसका वेलोसिटी भी हो जाएगा। ये बात आपको समझना है बहुत ध्यान से। जब टाइम 0 है तो इसने रेस्ट से शुरू किया इसलिए 0 होगा, जब टाइम t हो जाएगा तो इसका वेलोसिटी भी हो जाएगा। ओके, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या है हमारे पास लिखा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन में अल्फा माइनस बीटा भी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt, 0 से टाइम t, ये 0 से भी। क्यों हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि dv का इंटीग्रेट होके v बनेगा, और v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बनेगा, इधर dt इंटीग्रेट होके t बनेगा, और हमें निकालना भी वही है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे, कैसे आएगा, ये देखो dv अपॉन ये चीज लिखा हुआ है। अब आपको पता होगा अगर कि ln x का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 1/x होता है, और 1/x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ln x होता है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर वही बात,
डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का वीडियो बनाना पड़ेगा, या फिर आप कहीं और से भी करके आओ तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 1/x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ln x आएगा। तो ये भी उसी तरह का कुछ फॉर्म दिख रहा है ना। 1/x का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx। ये चीज अगर लिखा है तो ये आपको क्या देता है, ln x देता है। ओके, ये इंडेफिनिट है तो प्लस सी भी आता है, बट इंडेफिनिट को रहने दो अभी। तो ये dv अपॉन समथिंग है, तो ये भी 1/v वाला फील आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरे को आप एक v बोलो, है ना, जबकि ये चेन रूल लग रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली 1/v एग्जैक्ट नहीं है, अल्फा माइनस बीटा भी है तो इसको, लेकिन अगर मैं 1/v मानूं तो ये क्या होगा, ln v, और v की जगह कौन है बोलो, अल्फा माइनस बीटा भी। अब जब ये भी नहीं होता है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं हम। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा। माइनस बीटा इंटू भी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस बीटा आएगा, और इंटीग्रेशन करते समय जब इसको वापस से चेन रूल में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो जो आता है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, माइनस बीटा। और यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या है, 0 से लेकर v तक, एंड दिस इज इक्वल्स टू dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, t, और इसको 0 से लेकर t तक, कोई दिक्कत नहीं। t को एक बार पुट करो, एक बार 0 को पुट करो, t माइनस 0 t ही आ जाएगा, यहाँ से तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, ये t ही आ जाएगा। यहाँ पे आप एक बार v पुट करो, एक बार आप क्या पुट करो, 0 पुट करो। जब v पुट करोगे तो एज इट इज रहेगा, ये आपको ln, ठीक है, ये आ जाएगा आपको अल्फा माइनस बीटा v, अपॉन में क्या होगा बोलो, माइनस बीटा, एंड देन व्हेन यू विल पुट 0 तो ये बीटा इंटू 0, ये 0 हो गया, तो ये अल्फा अपॉन में माइनस बीटा, राइट। तो ये आपको बनने वाला है। ये सारा चीज हम लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, माइनस लिखने के बाद क्या करते हैं, ln, इसको चलो इधर करो, ये हो गया ln, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, अल्फा अपॉन में माइनस बीटा, राइट, इक्वल्स टू t। अब बताओ ये माइनस यहाँ पे, इस वाले माइनस को यहाँ के साथ में सेट कर दे, तो ये सेट कर देंगे तो इसको क्या बन जाएगा बोलो, प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या बन चुका है, एक बीटा एक माइनस बीटा। ओके, अब इसका आप सिंपल एलसीएम ले लो। चलो इधर साफ करना पड़ेगा इधर, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे बीटा को नीचे में एलसीएम ले लूँ तो ये बन जाएगा आपका, सपोज करो माइनस बीटा बना, तो माइनस बीटा से माइनस बीटा कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका ln अल्फा माइनस बीटा भी। ओके, ये बीटा से कटेगा तो ये -1 मतलब माइनस ln अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू आपका t। माइनस बीटा को इधर पटक दो, इधर पटकेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस बीटा को यहाँ रख दो तो ये बन जाएगा माइनस t इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब ln में आपको पता है कि ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a अपॉन b, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ln, ये भी खत्म हो चुका है यहाँ पे बेसिकली, ln अल्फा माइनस बीटा भी अपॉन में क्या होगा, अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस और बीटा टी बोलो, टी बीटा बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ से आपको पता है, सॉरी मैंने अल्फा कहाँ लिख दिया, इसको पूरे पे नहीं लिखना है, एक साथ यहाँ पे लिखना है। देखो ln ऑफ अल्फा माइनस बीटा भी अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा। ठीक है, ये पूरा का पूरा है, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा है। ln का क्या मतलब होता है, लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस e, यह है अल्फा माइनस बीटा भी अपॉन में अल्फा, दिस इज इक्वल टू माइनस बीटा टी। अब आपको पता है कि जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, दिस बेस टू द पावर समथिंग, दिस इज इक्वल टू द नंबर, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा माइनस बीटा भी अपॉन में अल्फा, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा टी। अब ये अल्फा को इधर मल्टीप्लाई करा दो तो बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा भी इक्वल्स टू अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा टी। ये अल्फा वाले को एक साथ ले आओ तो बन जाएगा अल्फा माइनस अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा टी इक्वल्स टू, ये वाले को इधर कर दो तो बीटा भी आ जाएगा, अल्फा कॉमन ले लो, ये बच गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा टी इक्वल्स टू बीटा इंटू भी। अभी बीटा को नीचे कर दो तो फाइनल आपका क्या आ गया बोलो, अल्फा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा बोलो, बीटा इक्वल्स टू भी। तो ये देखो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है, फाइनली आपका v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो ये देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, इधर सपोज करो टाइम है और इधर क्या है आपका v बढ़ रहा है, वेलोसिटी। अब बताओ जब आपका टाइम आपका 0 है,
तो e टू द पावर 0 इंटू समथिंग, मतलब 0 e टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो ये 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो आपको अगर टाइम 0 है तो ये सब कुछ पूरा 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, मतलब टाइम जब 0 है तो ये इसका वेलोसिटी भी क्या है 0 है, मतलब ओरिजिन पे है। जब टाइम आपका बढ़ेगा तो आपका कुछ होगा यहाँ पे ग्राफ, e टू द पावर माइनस एक्स टाइप ग्राफ बन रहा है, तो e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, राइट। अब ये ग्राफ वाली बातें अगले लेक्चर से शुरू होने वाली है। जब टाइम आपका इन्फिनिटी पहुंच जाएगा तो क्या होने वाला है, यहाँ ध्यान से देखो, टाइम जब इन्फिनिटी पहुंचेगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो इसलिए ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 कितना होगा 1 अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, मतलब अल्फा अपॉन बीटा, मतलब जब टाइम इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा उस समय पे आपका जो वेलोसिटी है वो अल्फा अपॉन बीटा को टेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट है, ये जो यहाँ पे लाइन बनाया हो, दिस इज टाइम इन्फिनिटी पे टेंडिंग करते समय इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो अल्फा अपॉन बीटा, राइट। तो यही प्रॉब्लम था हमारा, ये हमने अपने क्लास में हमने कराया है, और जो आपने जेई का प्रॉब्लम तो देख ही लिया, तो जेई का प्रॉब्लम काफ़ी आसान था इससे कंपैरिजन में, ओके। तो कंपेयर नहीं करना है, हमें सीखना है ढंग से, डीपीपी करना है, बहुत तसल्ली से आपको डीपीपी करना है और आंसर मैच करवाना है, जो ना आए उसको कमेंट बॉक्स में पूछना है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, अगले लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं ग्राफ, उसको बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल अपने आप को जोश में ले आओ। और अब जो है हमें इस चैप्टर के अंत पहुंच चुके हैं, अब इसके बाद हम काइनेमेटिक्स इन 2D करने वाले हैं, उसके बाद पहले ग्राफ करेंगे, फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स इन 2D करेंगे, और उसके बाद लास्ट में रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे और इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोल देंगे, ओके। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।